हेलो स्टूडेंट्स, ये सी लैंग्वेज का चैप्टर 4 है जिसमें हमें फंक्शंस को पढ़नी है। ये प्रीवियस पार्ट का कॉन्टिन्यूशन है। पहले प्रीवियस पार्ट को देखिए, फिर ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्रोग्राम कुछ इंस्ट्रक्शंस को मिलाकर बनाए जाते हैं। बिना इंस्ट्रक्शंस का कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाया जा सकता है। इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है? निर्देश। यानी कंप्यूटर को जब हम बताते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं, उस लाइन को या उस स्टेटमेंट को इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। अब एक्सपेक्ट कीजिए कि किसी ने कहा आपको 6 और 8 की एडिशन करने वाली आप प्रोग्राम को बनाइए, तो आप क्या करोगे? एक प्रॉपर वे में इंस्ट्रक्शन राइट करोगे, यानी कि कंप्यूटर को निर्देश दोगे कि मुझे एडिशन करनी कैसे है। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है तो आपको वेरिएबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगा। प्रोग्राम में वेरिएबल्स का क्या मीनिंग होता है ये आपको आगे पढ़नी है। फ़िलहाल आप ऐसे एक्सपेक्ट कर लीजिए कि अगर मुझे 6 और 8 की एडिशन करनी है तो मैं x में असाइन करूँगा 6 को, y में असाइन करूँगा 8 को और फिर z में असाइन कर दूँगा x प्लस y को। तो अभी z में क्या है? आपके प्रोग्राम का रिज़ल्ट, यानी कि 6 और 8 का एडिशन z में है। अगर आपको रिज़ल्ट प्राप्त करनी होंगी तो आप किसे राइट करोगे? z को। ओके, तो जब रिज़ल्ट आ जाएगा तब आप कहोगे कि आपने प्रोग्राम बना लिया। लेकिन ये प्रोग्राम बना कैसे? आपने कई सारे इंस्ट्रक्शंस को राइट किया। जब इतने सारे इंस्ट्रक्शंस मिले तब जाके आपका प्रोग्राम बना। ये जो पहला लाइन आपने लिखा है, आप इसे क्या कहोगे? पहला इंस्ट्रक्शन या पहला स्टेटमेंट्स। ओके, उसी तरह से इस दूसरे लाइन को आप क्या कहोगे? दूसरा इंस्ट्रक्शन या दूसरा स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? आपने कंप्यूटर को पहला निर्देश क्या दिया है कि मुझे x में 6 को रखना है, y में 8 को रखना है और z में x प्लस y को रखना है। तो प्रोग्राम का लॉजिक्स यही होता है। कोई भी प्रोग्राम बनाने का मतलब है आपको अपने शब्दों में कंप्यूटर को निर्देश देना होगा कि आप क्या करना चाहते हो। ओके, अब सपोज कीजिए कि ये चारों इंस्ट्रक्शंस किसी को देना है। ये इंस्ट्रक्शन किसी को भी दिया जा सकता है। अभी आपने सी लैंग्वेज उतना नहीं पढ़ा है जिससे मैं आपको बताऊं कि किसे देना है। बस आप फ़िलहाल एक्सपेक्ट कर लीजिए कि कोई पर्सन है जिसे आपको ये चारों इंस्ट्रक्शन देनी है। तो आप क्या करोगे? एक एक करके आप इंस्ट्रक्शन इस पर्सन को दोगे इस तरह से, यानी कि 4 अलग अलग स्टेप्स आपको उठाने होंगे, तब जाकर ये चारों इंस्ट्रक्शंस आप किसी को दे पाओगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चारों इंस्ट्रक्शंस मैं इस पर्सन को एक बार दूँ, 4 बार मुझे देने की आवश्यकता ना हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपल सा तरीका है, मैं इसे एक डब्बे में बंद कर दूँगा और डब्बा राम को दे दूँगा। क्या होगा? चारों का चारों इंस्ट्रक्शन एक ही बार में राम को मिल जाएगा, यानी कि एक स्टेप्स में ही पूरा का पूरा काम खत्म। अब ये जो चारों इंस्ट्रक्शंस आपने किसी सिंगल डब्बे में रखा है, यही डब्बा आपका कहलाएगा फंक्शन। ओके, बस इससे ज़्यादा आपका फंक्शन कुछ भी नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे फंक्शन क्या है, क्या बताओगे आप? फंक्शंस कई सारे इंस्ट्रक्शंस का ब्लॉक होता है। एक फंक्शंस के अंदर कई सारे इंस्ट्रक्शंस का कॉम्बिनेशंस होता है। ओके, जैसे आप देखो यहाँ पे एक डब्बा है, इसके अंदर मैं चारों इंस्ट्रक्शन को रख देता हूँ। बेनिफिट क्या मिलेगा अब मुझे? अगर मुझे अब इन चारों इन्फॉर्मेशन को देना है तो मैं किसी भी यूज़र को या किसी भी चीज़ को अगर सिर्फ ये डब्बा दे दूँ तो ऑटोमेटिकली डब्बा के अंदर का सारा चीज़ उसे मिल जाएगा। लेकिन अगर ये डब्बे के अंदर बंद नहीं होते इंस्ट्रक्शंस तो क्या होता? हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सभी इंस्ट्रक्शंस को बार बार देना पड़ता। अब सपोज करें कि किसी भी लैंग्वेज में बना हुआ कोई प्रोग्राम आपके सामने ओपन कर दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप पहचानो कि इस प्रोग्राम में कहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं और कहाँ पे फंक्शंस लिखे गए हैं। तो आप कैसे पहचानोगे? किसी भी लैंग्वेज में आप कोडिंग करो, अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसमें इंस्ट्रक्शंस होना कंपलसरी है और फंक्शंस होना भी कंपलसरी है।
सभी प्रकार के लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं और फंक्शंस भी होते हैं, और सभी में फंक्शंस का एक ही डेफिनेशंस है और इंस्ट्रक्शंस का भी एक ही डेफिनेशन है। यानी कि इंस्ट्रक्शंस और फंक्शंस के बारे में जो आपने सी लैंग्वेज में जाना है वही चीज़ आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ोगे। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, सब लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस और फंक्शंस को पहचानने का तरीका एक ही होगा। कोई भी लैंग्वेज में अगर कोई लाइन आपको इस तरह से लिखा हुआ दिखे या कुछ भी लिखा हो, सपोज करे यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली ही कुछ लिखा हो, न्यूमेरिकली ही कुछ लिखा हो, और अगर उसके बाद सेमी कॉलन का चित्र हो, तो आप पहचान जाइए कि वो लाइन इंस्ट्रक्शन है। ओके, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ही इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं, कई सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। जैसे पहला लाइन इस तरह से लिखा गया है, दूसरा लाइन इस तरह से लिखा गया है, और तीसरा लाइन इस तरह से लिखा गया है। तो यहाँ कितने इंस्ट्रक्शन होंगे? 3, क्योंकि हर एक इंस्ट्रक्शन सेमी कॉलन से सेपरेट किया जाता है। तो इस लाइन के बाद भी सेमी कॉलन है, तो इसको आप क्या कहोगे? इंस्ट्रक्शन। इसके बाद भी सेमी कॉलन है, इसे भी आप क्या कहोगे? इंस्ट्रक्शन। इसके बाद भी सेमी कॉलन है, तो इसे आप क्या कहोगे? इंस्ट्रक्शन। स्टेप बाय स्टेप लिखे गए हैं, इसलिए आप इसको पहला इंस्ट्रक्शन बोलो, इसको दूसरा इंस्ट्रक्शन और इसको तीसरा इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन को ही दूसरे शब्दों में स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो स्टेटमेंट को भी पहचानने का तरीका सेमी कॉलन ही है। अब जानिए कि आप फंक्शंस को कैसे पहचानोगे। प्रोग्रामिंग के शब्दों में ये जो ब्रैकेट आप देखते हो इसे कहा जाता है पैरेंथेसिस। ओके, तो जिस नाम के बाद, जैसे अगर कोई नाम लिखा गया है सौरभ और इस नाम के बाद अगर पैरेंथेसिस का चित्र है तो आप सौरभ को क्या बोलोगे? फंक्शन। बस यही तरीका है पहचानने का। ये नाम कुछ भी हो सकता है ये नाम के रूप में लिखा गया हो वैप, तो आप वैप को क्या कहोगे? फंक्शन। ओके, अगर वैप इस तरह से लिखा होता तो इस वैप को अब आप क्या कहते? इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट। ओके, तो अगर किसी नाम के बाद पैरेंथेसिस का चित्र है उसे आप क्या कहोगे? फंक्शन। किसी नाम या लाइन के बाद सेमी कॉलन का चित्र है तो आप उसे क्या कहोगे? इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट। ओके, तो फंक्शन की पहचान क्या है? पैरेंथेसिस का चित्र, और इंस्ट्रक्शन की पहचान क्या है? सेमी कॉलन का चित्र। यहाँ पे जो वैप लिखा गया है इसमें कोई स्पेस नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ वैप इंस्टीट्यूट तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि इसके बाद पैरेंथेसिस का चित्र है, तो पैरेंथेसिस के चित्र होने के कारण इसे फंक्शन माना जाना चाहिए था, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि फंक्शन के नाम के बीच में स्पेस नहीं होता है। स्पेस की जगह अंडरस्कोर यूज किया जा सकता है, हाइफन यूज किया जा सकता है, या इस तरह से बीच का लेटर कैपिटल में यूज किया जा सकता है। ओके, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं होता है। इंस्ट्रक्शन में एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, सेंटेंस के रूप में भी लिखा जा सकता है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस में स्पेसेज वगैरह भी यूज किए जा सकते हैं। इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप इसकी प्रैक्टिकल सेशन को अचीव करोगे। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी लैंग्वेज को प्रोजेक्ट के पैटर्न पे पढ़ने के लिए आप हमारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, एटलीस्ट आप उसको एक बार चेक ज़रूर करें, क्योंकि चैनल पे जो एजुकेशन आपको दी जाती है उस एजुकेशन को कंटेन करके आप टीचर बन सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, या अगर आप BCA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं तो उनके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए इस तरह से पढ़ाई नहीं होती है। हमें हर लैंग्वेज को प्रोजेक्ट के पैटर्न पे पढ़ना होता है। सी में सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, गेम्स, कई प्रकार के प्रोजेक्ट डेवलप किए जाते हैं, तो इनकी नॉलेज आपको तभी होगी जब आप प्रोजेक्ट के पैटर्न पे सी लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज को पढ़ोगे। आप जरा सोचो, चैनल पे 5, 7 या 8 या 10 मिनट का वीडियो आपको मिलता है। इतने ड्यूरेशन में मैं आपको बेटर तरीके से ट्रेन कर पाता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कोर्स में आपको डेली 1 आवर की वीडियोज़ में प्रोवाइड करता हूँ। आप ज़रा एक्सपेक्ट कीजिए कि 1 आवर में मैं किस प्रकार की ट्रेनिंग आपको दे पाऊँगा। ज़रा सोचिए। वैप इंस्टीट्यूशन के वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।